आप सभी। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और लगभग बज गए हैं 9:30। तो आज हम लोग करा रहे हैं सत्यनारायण की कथा। तो पंडित जी का हो रहा है इंतज़ार। अभी पंडित जी आए नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। 9:30 तो हो गए। सारी तैयारी हो गई हमारी, बस पंडित जी के आने का इंतज़ार है। तो इधर खाने की भी तैयारी चल रही है साथ ही साथ, और वो वाली तैयारी भी चल रही है पूजा वाली। तो इधर आलू बॉयल कर लिया है, छोले भी बॉयल हो गए और कद्दू का सब्जी भी काट लिया है, काशी फल का। और अब बनाऊंगी मैं झालर। तो ये फूल लेके आए थे झालर बनाने के लिए, और अशोक के पत्ते और एप्पल लाए थे पूजा के लिए, और बनाना भी लाए थे। तो ये सब मैं देख रही थी, तो इसमें से फूल निकाल लेती हूँ। और ये ठाकुर जी के लिए लाए हैं माला, तो ठाकुर जी को पहनाई जाएगी जब पूजा होगी जब। इधर मैंने चौकी भी लगा दी है और एक मैट भी डाल दिया। अभी पंडित जी आए नहीं है, तो पहले से जो भी मुझे पता था वो तैयारी मैंने। और खाने में बना है आज की छोले की सब्जी, और आप सबको मैंने दिखाया था इसमें है काशी फल की सब्जी। बच गया है, ये थोड़ा सा ही डाला था छोले की सब्जी में। तो देखते हैं इसकी कचौड़ी बना लेंगे। और आटा इधर लगा के रख दिया है, बस पंडित जी आने का इंतज़ार है। अब पंडित जी कब आएंगे, फिर उसके बाद पूड़ियाँ भी बनानी है। और उसका झालर बना दिया फ्लावर का। आम का पत्ता नहीं है, शायद अशोक का पत्ता है, तो उसकी ऐसे मैंने झालर बना दी है। क्योंकि अभी दिवाली पर लगेगी तो बस कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लगा दिया, ज़्यादा नहीं लगाया है। क्योंकि अब दिवाली में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उस दिन भी सारी झालर लगेंगी आम के पत्ते की या अशोक के पत्ते की। तो ये वाली तो अशोक के पत्ते की हैं। और एक झालर बाहर भी लगाया मैंने। सारी तैयारी करने के बाद फिर मैं आ गई इधर आटे की जो पंजीरी बनती है वो बनाने के लिए। तो पहले मैं पंजीरी बना के रख देती हूँ, और पंडित जी भी आ गए हैं तो वो अपना तैयारी कर रहे हैं। तब तक मैं अपनी पंजीरी बना लूँगी। तो इसमें मैं डालूँगी बूरा, और आटा मैंने पहले ही भून के रख लिया था, तो इसमें बस मिक्स करने के लिए रह गया है बूरा। और जो भी मतलब तुलसी के पत्ता और बनाना वगैरह जो भी मैं डालूँगी, सारे मेवा मिष्ठान जो भी डलेंगे सब कुछ डाल दूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये वाला प्रसाद ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और बहुत अच्छा भी लगता है खाने में। तो वो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि इसका भी भोग लगेगा ठाकुर जी को, क्योंकि यही मेन होता है कथा में भोग लगाने के लिए। तो हमारे यहाँ पे तो इसको पंजीरी ही बोलते हैं, और सबके यहाँ पे अलग अलग बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे पंजीरी बोलते हैं। आटे को भून के तब बनाई जाती है ये। और पता नहीं आप सबके यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सत्यनारायण जी की कथा हो जाएगी, फिर उसके बाद जो भी घर परिवार में से लोग आते हैं उनको ये बांटी जाती है। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही सत्यनारायण की कथा होती है। तो आप सबको भी दिखाऊंगी मैं आगे कि कैसे होती है सत्यनारायण जी की कथा हमारे यहाँ पे। और इधर नमन भी लग रहा है मस्ती करने में, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है इसमें, तो बच्चों को भी भूख लगने लगती है। लेकिन पंडित जी थोड़े लेट हो गए थे ना, तो हम सब भी सारे कामों के लिए लेट हो गए। फिर खाने के लिए भी, खाना तभी खाते हैं इसमें जब पूरी कथा हो जाती है। पहले ठाकुर जी को भोग लग जाता है, तभी घर के सभी लोग खाना खाते हैं। पंडित जी आ गए और अपनी तैयारी करने लगे। तो पंडित जी की भी तैयारी हो गई है लगभग, और फिर उसके बाद मुझे और पतिदेव जी को बैठना है पूजा में। तो इधर अभी ठाकुर जी बैठाए जाएंगे। हवा महे ओम येन भद्रोपनिराजा दानवेन्द्रो महाबलं तेन त्वा प्रतिपदनामि रक्षे माचलमाचलम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुंडरीकाक्ष। ओम देवताभ्यो नमो नमः। ओम सचिवृताभ्यो नमो नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणेश मंगलम पुंडरीकाक्ष। दूध दूध पे लगा अभी आप लोग मिलाते रहो, भैया डालते रहेंगे। ओम आसन हुआ आसन जीव आसन है आसन लिया आसन ये बस तो बिछाओ क्यों है साइड में भैया। अब एक काम और करो, आप दोनों यहाँ पहले थाली में रख लो।
चलो विराजमान कर दी, चलो ठीक है, पहले ठीक है दिखा दी। अरे तिलक लगाओ, पहले तिलक करो। अगले तेरे चंदन को कर दो। आप दोनों करेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, आप भी कर दो भाभी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो। अक्षत लगाओ, चावल लगाओ। चावल लगाओ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारच्छु अरिष्टनेमि। इनका भैया भोग प्रसाद बन रहा है। मुखे विष्णु कंठे रुद्र समावृतम मूले स्थितो ब्रह्मा मातुड़ा कुच्छुत सागर सप्त वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो हयर्वरदा। पानी कर दो। सत्य सुना ये ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारच्छु अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिं ददातु। अब बांधो ना, अब बांधो ना भैया। इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आप गए। इस मृत्यु लोक में मनुष्यों को अनेक प्रकार की कलेशों से युक्त नाना योनियों में उत्पन्न अपने अपने कर्मों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किस उपाय के द्वारा उनके दुख निश्चित रूप से दूर हो सकते हैं। ऐसा मन में विचार कर नारद जी विष्णु लोक को गए। वहां शुक्र बल वाले 4 भुजा वाले शंकर चक्र तथा गदा परमदान किए हुए वनमाला से अलंकृत नारायण भगवान देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। हे अत्यंत शक्ति संपन्न मनवाणी से अगम अगोचर, आपको मेरा प्रणाम है। आप निर्गुण भी हो, आप सुगुण भी हो, आदि व अंत से रहित भी हो, समस्त लोगों के प्राणियों के आप आदि कारण भी हो, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हो, आपकी जय हो। इस स्तुति को सुनकर विष्णु भगवान नारद जी से बोले कि हे नारद, तुम यह क्या कहाँ आए हो, क्या तुम्हारे मन में क्या है, क्या मानभाव तुम मुझे बतलाते हो। नारद मुनि बोलते हैं, मैं सारी कथा आपको सुनाना चाहता हूँ। हे प्रभु, मृत्यु लोक में मनुष्य नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त है, अनेक योनियों को भुगते हुए पाप कर्म से पीड़ित हो रहे हैं। हे प्रभु, उनसे इस प्रकष्ट के समन का कष्ट की समाप्ति का एक छोटा सा उपाय बताइए। उसकी कृपा हो जाए तो हम सब उनको सुनना चाहते हैं। भगवान बोलते हैं, वश्य तुमने संसार के कामनाओं से यह प्रश्न किया है, अब मैं तुम्हें वह उपाय बतलाता हूँ जिसे करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। उस उपाय को तुम ध्यान लगाकर सुनो। हे ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ, एक दिन प्रभु की कृपा से उसकी पतिव्रता स्त्री लीलावती पति के साथ आनंद पूर्वक स्त्री धर्म से पारण होती हुई सत्यदेव भगवान से कृपा से गर्भ को धारण करती हुई उसके 10वें महीने में कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। वह कन्या दिनों ही दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ा करता है। तब उस वैश्य ने अपनी पुत्री को नामांकन कर दिया और उसका नाम कलावती रखा गया। इसके बाद लीलावती ने अपने पति से मधुरता पूर्वक प्रेम पूर्वक कहा, हे नाथ, आप पूर्व में संकल्प व्रत को क्यों नहीं करते हो। साधु बोला, हे प्रिय, इसके काम पर करूंगा, पूजा को विवाह के समय करेंगे। पत्नी के इस प्रकार आश्वासन देकर वह वृक्ष नगर को चला गया। साधु बोला, हे प्रिय, इसके काम को करूंगा, पूजा को विवाह के समय करेंगे। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर वह वैश्य नगर को चला गया। तब कलावती अपने पिताजी के घर पर बड़ी हो गई। एक दिन वैश्य ने अपनी सहेलियों के साथ अपनी कन्या को नगर में जाते हुए देखा। कन्या को विवाह योग्य जान देखकर उस वैश्य ने अपनी पत्नी से विचार कर गृह दूत भेजा, हे दूत, तुम जाओ, मेरी पुत्री के विवाह के लिए कोई योग्य वर देख कर लेकर आओ, तलाश करो। वैश्य ने आज्ञा देकर वह दूत कांचनपुर नामक कलकत्ता नामक नगर में गए। वहां से दूत एक वैश्य पुत्र को लेकर आया। उस सुंदर पुण्यवान वैश्य पुत्र को देखकर जाति के लोगों के साथ तथा भाई बहनों के साथ उस संबंध को संतुष्ट कर उस साधु वैश्य ने विधि पूर्वक साधु बेला में उस वैश्य पुत्र को कन्यादान कर दिया। परंतु भाग्य धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा एक बार और एक ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ये आप एक काम और करेंगे नवग्रह आप लोग लेके आएंगे ओम सूर्याय नमः स्वाहा छोड़ दीजिए अगली 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 पकड़ दो ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम भौमाय नमः स्वाहा ओम बुद्धाय नमः स्वाहा ऊपर को बीच रखो ओम गुरवे नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम शनेश्वराय नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा आप लोग बना दिया पूरा आप लोग बना दिया ना और नवग्रहों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान करते हुए नवग्रह का पूजन आप लोगों ने कर दिया है गायत्री मंत्र कर दिया है और आप लोग एक बार अवश्य और छोटो अपने सभी जितने भी आप ओम एतत् महिमातो पुरुषोत्तम प्रभात विश्वा भूतान दिव्य 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 देवताभ्यो नमः स्वाहा आदि मान लो बाबा जगा गेला सो है क्या जगा ले और जगा श्रीमार्द उत्तराय प्रताप्याभ्यो पवत पुनः ततो विज्ञान विद्या देव अविश्व देवताभ्यो नमः स्वाहा तस्रेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो चाचा जी ने हाथ जोड़ कर विनती करो हमारे देवी देवताओं जितना हम पे बन हो वो आप ग्रहण करो और हमारे घर में सारी जो बीमारियां हैं और हमारे घर में जो दुख हैं वह ले जाओ और हमारे घर में वन वैभव और धन आदि संपत्ति से मैं युक्त करो हम पे जो बन रहा है पान फूल मिष्टान फल इत्यादि ओम पूर्णमदं पूर्णाय मुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा बस हाथ जोड़ दो स्वामी दुख मन का दुख संपत्ति घर आवे चेतन का माता पिता मेरे शरण स्वामी
शरण कहूँ मैं किसकी, तुम्हारे नाम न दूजा, प्रभु बिना न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश। स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरत प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, कृष्ण मिलो दया में, कृष्ण मिलो दया में तुम पुमति। ओम जय श्री राधे। तो इधर सत्यनारायण जी की कथा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई और आप सब भी फ्रेंड्स आशीर्वाद ले लीजिए। और इधर फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ठाकुर जी के लिए ना थाली निकालनी है जो भी खाने में बनता है। तो इधर मैंने पूरी बना दी है, फिर उसके बाद ठाकुर जी की थाली भी लग गई। और ये पंडित जी ने ना हम लोगों को प्रसाद दिया था, तो इसमें है तुलसी का पत्ता, एक बनाना और एक पेड़ा और मिष्टी। फिर उसके बाद ये वो पंजीरी है जो मैंने बनाई थी आटे की, तो इसमें ना ऐसे दही डाल के खाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो आप सब भी आइए फ्रेंड्स, आप भी खाइए प्रसाद। फिर उसके बाद मैं अपना प्रसाद खा लेती हूँ जो पंडित जी ने सबको दिया था, तो सबको बांटा जाता है ये पंजीरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये ज़रूर बनता है जब सत्यनारायण जी की कथा होती है, तो उसमें तो ज़रूर ही बनता है। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए भी खाना लगा लिया, सबने खाना खा लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 2 बज गया था कम से कम, और सबने खाना पीना खा लिया। और यही था मेरा आज का ब्लॉग। और फ्रेंड्स आप सब भी आइए हमारे साथ खाना खाने के लिए, और मिलते हैं आप सबको एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।